माता की एरिया मेंशन नहीं किया मीना सोचे मैं मन लिया सारे पासे कम वेयर इज द जेदे च मेंशन किया मेरे भाइयों और बहनों, ये फलाना प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट हम वहाँ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 16-17 साल से लगातार काम कर रहे थे कश्मीर में। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्डर निकाले कि हर दफ्तर में तिरंगा झंडा लगना चाहिए, तो हमने वहाँ तिरंगा झंडा लगाया। राष्ट्रीय गान होना चाहिए, हमने वहाँ राष्ट्रीय गान लगाया। ये सभी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं जो लगातार प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और आज इन्होंने अपना प्रदर्शन जो है बीजेपी के कार्यालय के बाहर जो है अपना प्रदर्शन लेकर आए हैं। और ये आप देख रहे हैं सभी एम्प्लॉयज यहाँ बैठे हुए हैं। और एक बयान जो एलजी मनोज सिन्हा जी का आया कि घर बैठे तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसके बाद इनका प्रदर्शन जो है एकदम से उग्र रूप ले चुका है। आपके लिए एलजी साहब ने कहा कि घर बैठे तनख्वाह नहीं मिलेगी और आज आप यहाँ पे भी आए हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? कोहली सर, आप सारा जानते हो, सब कुछ आप देख चुके हैं। 1 जून से ये सत्याग्रह शुरू हुआ और जो एलजी साहब का कल ये बयान आया, एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन एक इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट उनकी तरफ आया। आप जानते हो, आप देख चुके हो, देख भी रहे हो, हम घर पर नहीं बैठे, हम अपने माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ जो है डॉक्टर अंबेडकर चौक में सत्याग्रह पर जो है बैठे हुए चाह रहे हैं। किसके लिए? अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। और हमारी सरकार से जो छोटी एक डिमांड थी ट्रांसफर पॉलिसी की, और सरकार ने उसको जस्टिफाइडली करार दे दिया। एक एलजी साहब से लेके रविंद्र रैना जी से लेके अमित शाह जी से लेके मोदी जी से लेके आज 6 महीनों के बाद हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपकी कमेटी ने क्या किया। तनख्वाहें तो उनकी बंद होनी चाहिए थी, हमें वो बोल रहे हैं हम घर नहीं बैठे हैं। हम जो है 44-47 डिग्री के टेम्परेचर पर अपने हकूकों की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए, और 2022 में उनकी तरफ से वादा किया गया था, उनकी कर्म से लिख भी दिया गया था कि टाइम बॉन्ड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। कहाँ है वो टाइम बॉन्ड पीरियड की ट्रांसफर पॉलिसी? और इसके अलावा जो बड़े राजनीतिक दल के नेताजी हैं, रहनुमा हमारे बीच पहुंचे कि भाई मैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का वकील हूं, मैं आपकी भी वकालत करूंगा। हमने बोला मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है आपका। आपकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है, मैं 56 इंच का मेरा सीना है, मैं टाइम बॉन्ड पीरियड में उसको लागू करा के रहूंगा। आज 6 महीने गुजरने के बाद जो है वकील साहब भी छुपे हुए हैं, और इसीलिए सत्याग्रह जो है उनके दफ्तर के बाहर है, बीजेपी ऑफिस के बाहर है कि वकील साहब आपने जो वादे किए थे वक्त आ गया उनका निभाने का। और इसीलिए अगर आप आज भी छुपोगे तो ये डोगरा एम्प्लॉय ये सारा जानते हैं, अगर हकूकों की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई 2023 में चली गई, ये डोगरा एम्प्लॉय सारा जानते हैं और कहते भी हैं। कुछ वक्त की हमारी खामोशी है, निराशापन है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, जनता का दौर आएगा, जनता का दौर आएगा। तो ये सभी वो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं जो आज बीजेपी दफ्तर के बाहर आकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका जो है प्रदर्शन ये लगातार यहाँ पर जो है जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये इनका प्रदर्शन जो अंबेडकर चौक पर चल रहा था उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए इन्होंने आज जो है बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है अपना प्रदर्शन ले आए हुए हैं। और ये सभी एम्प्लॉयज जो हैं इस समय मैम एलजी साहब का ये कहना है कि घर बैठे तनख्वाह नहीं मिलेंगे। उनका डायरेक्टली जो है कहना ये डोगरा एम्प्लॉयज और पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए, क्या आप कहना चाहेंगे? सर देखिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, वो भी हमारे बहन भाई हैं। अगर हमने लाशों को डोया है तो उन्होंने भी डोया है, लेकिन कोई ये बात नहीं कह सकता आशीष भाई तुस डोगरे हो, तुस हमेशा डोगरे तो सारे दे हित च गल करदे हो, लेकिन तुस डोगरे दे ज्यादा हितैषी हो। तुस दसो क्या तुसें लगदा नहीं है कि डोगरे कन्नै डिस्क्रिमिनेशन किया जांदा? जम्मू च डिस्क्रिमिनेशन होंदा, और इन्हें लगदा कि ए रिजर्व्ड कैटेगरी दे लोग हैं। मैं ए गलतफहमी तुहाडी दूर करनी आ, ए सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी दे नहीं है, सारे कन्नै सारे जनरल वाले भैन भरा भी बैठे दे न। और आने वाले दिनों च तुस हर कोहली कश्मीर च भेजा रहे हो। आज जेड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ओदे च जनरल आ रहे भी 2014 के बाद जा रहे, वो भी ते बैठे रहे। और आने वाले टाइम च मैं जम्मू दे पूरे समाज दे एक मैसेज दिनी है तुंदे थ्रू कि हर कोई दी डिमांड होनी कि सारे बच्चे दी वापस नहीं लो, काले पाने की सजा दी रही है। ये सानू आधे इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर है। भाई कौन सा कैडर? जब आपने स्टेट कैडर खत्म कर दिया, स्टेट हुड का दर्जा खत्म कर
पॉलिसी थी, ये 2006 में हमें भेजा स्पेशल प्रोविजन में। क्यों भेजा भाई? जब हमारी पॉपुलेशन वहाँ नहीं, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। क्यों भेजा हमें वहाँ? इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हम बहनों के साथ ज्यादा धोखा किया। क्योंकि जब हम वहाँ गए थे हमारी फीमेल की ट्रांसफर पॉलिसी थी। आप सोचिए आशीष भाई, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी थी, हम यही सोच के बहने गई थी कि हम वापस आ जाएंगे। उस पॉलिसी को 2019 के बाद उस फाइल को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। उसमें मैरिज ग्राउंड था, सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी नहीं है, स्पाउस बेसिस था, हेल्थ ग्राउंड था। आज क्या सिक्योरिटी ग्राउंड नहीं है? आप बताइए, ये कहते हैं बाहर से आए हैं और जम्मू कश्मीर पे राज कर रहे हैं। 15 साल तक हमने किसी गवर्नर, किसी सीएम के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी। हमें बहुत अफसोस है कि जम्मू के लोगों के साथ आशीष भाई ये बात उठाई। ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? ये कहते हैं हमने घर बनाए हैं। किसके लिए घर बनाए? इनसे पूछिए, इन डोगरों को आपने कहाँ बिठाया है? कौन सा घर है? किस घर की आपने इनॉग्रेशन की है इन डोगरों के लिए? कहीं नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं इनकी जो प्रमोशन है 15 साल से बंद है। भाई हमारी पिछले 15 साल से बंद है। आप 2015 आप पीएम पैकेज वालों की प्रमोशन तक आपने लागू की, उनको क्वार्टर दिया, हमें खुशी की बात है। लेकिन आप बताइए, क्या ये लोग नहीं है? इनको आपने क्या दिया? आपने ना प्रमोशन मांगी, ना अकोमोडेशन मांगी, सिर्फ एक ट्रांसफर पॉलिसी मांगी। लेकिन ये वो भी नहीं दे सकते। और मैं एक बात कहूंगी, ये कहते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर इनका बिल्कुल नहीं है। अगर कश्मीर और जम्मू कश्मीर को एक करने में हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन विफल है, वो ऐसे विफल है, कश्मीर के एम्प्लॉय जम्मू नहीं जा सकते, जम्मू के कश्मीर नहीं आ सकते, तो कश्मीर कैसे हमारा हुआ? कश्मीर आज भी इनका नहीं है, कल भी इनका नहीं था, कभी नहीं होगा। ये जो बीच में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिवीजन कैडर रखा है ना, जब तक ये खत्म नहीं करेंगे कश्मीर इनका नहीं हो सकता। ये एक यूटी से दूसरी यूटी में एम्प्लॉयज को भेज रहे हैं, लेकिन विद इन डिवीजन ट्रांसफर क्यों नहीं? ये कहते हैं सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। कहाँ? मैं पहाड़ी के ऊपर बैठ के ड्यूटी देती हूँ, मेरा पहाड़ के ऊपर स्कूल है, मुझे पहाड़ के ऊपर ये सिक्योरिटी देंगे। और ये कहते हैं एक एक कार्यालय में 5-5, 6-6 जम्मू के एम्प्लॉयज होंगे। ये इन्होंने पता क्यों ये बात कही? कि फिर इनको कंडोलेंस करने में आसानी रहेगी। 5-5, 6-6 डेड बॉडीज आएंगी। ये सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, असल में ये हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते, ये डोगरों के लिए कुछ नहीं करते। मैं ये साफ लफ्ज़ों में ये बात कहती हूँ। जो एलजी साहब की कल स्टेटमेंट जो एलजी साहब ने दी, मैं कहती हूँ इन्होंने हमारे जख्मों पे नमक लगाया। अगर हमारी डेलीगेशन इनसे 7 महीने पहले मिली थी, इन्होंने उस समय ये बात क्यों नहीं कही? क्यों हमें 7 महीने यहाँ पर रास्ते पे लाकर बिठाया? क्यों हमारी डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के जस्टिफाई माना, फिर खुद कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर दिया, खुद उल्लंघन किया। आज कहते हैं ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर के तहत गए हैं। कौन से इंटर डिस्ट्रिक्ट कैडर भाई? ये भी तो किसी इंसान ने बनाया या भगवान प्रकट होकर आए थे तो उन्होंने बनाया था? इंसान ने बनाया था। गलती थी उसमें कि इसमें ट्रांसफर पॉलिसी का क्लास ऐड नहीं किया। हम चाहते हैं कि आज उस क्लास को ऐड करें ताकि पूरे जम्मू के लोगों को, हर एक समाज के लोगों को जम्मू को इसका फायदा हो सके। सर, जिस तरह से मैम ने कहा कि इस तरह का बयान ऑलरेडी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह इनको और ताज़ा करने की कोशिश की। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। देखिए, हम कोई अपनी खुशी से धरना नहीं देता है। आज यहाँ भाजपा कार्यालय के बाहर बैठे हैं तो ये हम खुशी से नहीं बैठे, हम मजबूर हैं, मजबूर किया गया है, तब यहाँ पर हम बैठे हैं। ये भाजपा अक्सर कहती है 50 के पार, तो मैं पूछता हूँ ये कहीं डोगरों को वहाँ कश्मीर में भेज के वहीं इनका 50 के पार करने का इरादा तो नहीं है? 50 के पार का नारा देते हैं तो कोई वहाँ से कोई वहाँ इनको भेजेंगे तो वहीं ये 50 के पार हो जाएंगे। देखिए, मैं सीधी बात कहता हूँ, बड़ी हैरानगी की बात है। हमेशा से हम ये बात कहते हैं कि जम्मू वालों ने हमेशा इन लोगों का साथ दिया, समर्थन किया, सब कुछ किया। अगर जम्मू कश्मीर में पिछली बार इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी तो किसके दम पे बनाई थी? हम डोगरों ने साथ दिया इनका, ठीक है। अगर आज डोगरों को सड़क पे रख रहे हैं ये लोग, तो मुझे एक बात बताइए, इनका फर्ज नहीं बनता है कि इनकी आवाज में आवाज मिलाई जाए, इनके दर्द को समझा जाए? भाजपा के अध्यक्ष बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर का एडवोकेट हूँ, तो उनके जो क्लाइंट आज हैं वो 3500 एम्प्लॉयज यहाँ दर बदर बैठे हैं, तो वो क्लाइंट जो है उनको देखना चाहिए कि इनके मसले क्या हैं, ठीक है। अगर 3500 एम्प्लॉयज के साथ इंसाफ नहीं किया जाता तो मुझे बात है पूरे जम्मू कश्मीर की बात कहाँ से आती है? मैं अक्सर कहता हूँ, और आपको बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर आपने खुद देखा है, हिमाचल और दिल्ली दूर नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि तो जम्मू कश्मीर में हम तो रहेंगे, इस हालत में रहेंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन इनका यहाँ
रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। ये अक्सर मैं देखता हूँ जब ये कहते हैं जी हमने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी दी, मुबारक की बात है, हमने भी उसको मनाया है। और ये कहते हैं हमने पाक रिफ्यूजियों को यहाँ पे स्टेटस दे दिया, अच्छी बात है। पहाड़ी समाज को उन्हें हक दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। वाल्मीकि समाज को हक दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। जब इन कर्मचारियों की बात आती है, ये कहते हैं हमारी सरकार ही नहीं यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ जो पिछले वाला जो क्रेडिट लेते हैं आप, वो क्रेडिट भी एलजी प्रशासन को ही देना चाहिए, कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, आपकी सरकार है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ये मानना पड़ेगा, इससे आप पीछे हट नहीं आ सकते। अगर जम्मू कश्मीर का प्रशासन इनके बात नहीं सुनता है, आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां से आप इनके बात उठा सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटा जा सकता। आज इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा को 50 के पार का सपना देखना है तो सब समाज को साथ लेना पड़ेगा, और खास तौर के इन डोगरा मुलाजमों के मसले को हल करना पड़ेगा। और जम्मू जो मंदिरों का शहर था वो प्रदर्शनों का शहर बना है, तो सबसे बड़ी विफलता इनकी नजर आती है। ये सभी वो एम्प्लॉयज हैं जिनमें सिर्फ अब रिजर्व कैटेगरीज नहीं है, जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉयज भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। एलजी साहब का कहना है घर बैठे सैलरी नहीं मिलेगी। इस बयान के बाद लगातार ये गुस्सा जो है फूटा है। नरेश जी जियां बाकी मैडमों ने भी आख्या, इन्हें भी आख्या, इस चाली के बयान क्या शोभा दिंदे, इस चाली के बयान जिथे कुछ लोग इन्ने दिन दे तनख्वाह की गल भी करा दे और ट्रांसफर पॉलिसी की भी गल करा दे। मैं अजीत जी एक गल आखना चाहंग कि जेड़ा बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि अस राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं, राम राज्य विच एडा बड़ा झूठ जेड़ा इन्हें आल रिजर्व कैटेगरी इंप्लॉय कन्नै बोलिया 6 महीने लगातार, ये राज तुस स्थापित करना चाहते हैं, ये तुस लोकें ही दसना चाहते हो कि राम राज्य विच क्या श्री भगवान राम जी कुसा कन्नै झूठ मारते हैं? क्या कुसा दी लॉलीपॉप दिंदे रहे? नेवर। राम राज्य की तुलना अपने राज्य कन्नै करना बड़ी बड़ी गल है। जे तुसें राम राज्य की गल की तो फिर एम्प्लॉय रोड पर क्यों ने? एम्प्लॉय रोड पर धरने क्यों दिया देने, नारे क्यों मारा देने? ईवन कि तुंदे गेटा दा बाहर बैठे देने, तो आओ ना बाहर करो ना गल। हूं तो 4 बंदे 5 बंदे जे आ गए अंदर आओ, 5 बंदे तुंदे गल करने को टाइम नहीं रहता। आज हर एक एम्प्लॉय आता कि मैं पूछना चाहना कि 6 महीने लगातार जेडे साढ़े कन्नै वायदे करते आ रहे ट्रांसफर पॉलिसी दे वायदे कुत्थे गए ने? अज जेड़ी भी तुसें गल करनी पौग पब्लिक विच आनी है, एम्प्लॉय दे विच आनी है, तुसें गल करनी पौनी है और जवाब देना पौना है कि साड़ी ट्रांसफर पॉलिसी कुत्थे गई है। इस करिए बड़े अफसोस करना आखना पौंदा जेडे एलजी साहब कल एक बेतुका बेतुका बयान रखना, क्योंकि ओदी कोई ग्राउंड ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता सिचुएशन क्या है। वो आदे कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ दी उड़ी दी है, कुत्थे दी उड़ी भाई? जो एकोमोडेशन नहीं है सिक्योरिटी कुत्थे दी तुसें? हवा च सिक्योरिटी दी उड़ी तुसें? क्या उत्थे रोड पर सिक्योरिटी दी उड़ी तुसें सानू? जां जेड़ियां अस गड्डियां अपनियां लेई जंदा जां कोई मैटाडोर च सफर करदा, क्या मैटाडोर सिक्योरिटी दी तुसें? और तुस आदे नो वर्क नो पे। मैं गल आखना खाली तुंदा बयान आया घंटे बाद एक थ्रेट लेटर और आई है, तुसें ये पता नहीं कि थ्रेट लेटर आवा दे कुत्थों ने, तुसें सानू कहनी सिक्योरिटी देनियां, तुसें हाल तक ये पता नहीं करी सके कि जेडे थ्रेट लेटर कड्डा दा कौन है, केड़ी एजेंसी लगी दी, और ये सानू सिक्योरिटी की गल करदे। टोटली फेल। मैं आखना एलजी गवर्नमेंट टोटली फेल है, और इस गल दी मैं 100% मोहर लाना। और ये 3500 बंदा जेड़ा अज ये अपने भाजपा कार्यालय के बाहर जो धरना दिया है, ये फुली एग्री हुई है एलजी साहब फेल ने। और एलजी साहब ने आज 6 महीने बाद सानू अपना असली चेहरा दसिया। पहले असें सोचा कि वाकया एक सूझबूझ पढ़े लिखे का बंदा साढ़े विच आए दा, साड़ी गल करा दा। जिसलै तुसें एग्री किया साढ़े कन्नै कि हाँ अस तुसें दी जेहड़ी ट्रांसफर पॉलिसी दित्ती भाई, दित्ती तो गई कुत्थै? हवा चली गई। वाइट पेपर तो आई नहीं है। वाइट पेपर जे तुंदे कोल नहीं काम होंदा सीधा जवाब दिओ। मैं अपने भाजपा जेहदे अपने नेता ने अरविंद रैना जी, मैं उन्हें क्लीयर कट आखना, तुस अंबेड पार्क आए तो सारे दी इन्हें भैन आखी है, भरा आखी है, तुस आखिए मैं तुंदे न खड़ोते दा, जे तुस इंदे न खड़ोते उंदा कम कुत्थे गया? मतलब तुसें छड़ा इन्हें दी मतलब झूठ मारे लॉलीपॉप दिता एक। अगर तुंदे कोल कम नहीं दा साफ मना करी दो, तुसें भी जय श्री राम सारी तरफों ते तुस भी सानू जय श्री राम कर दो। ये प्रदर्शन है जो लगातार यहाँ पर चल रहा है, और ये आप देखेंगे ये सभी एम्प्लॉयज जो हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि इन्हें ट्रांसफर पॉलिसी चाहिए। धन्यवाद। राम राम।